हेलो फ्रेंड, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जैसे सुबह उम्मीद थी और चेहरे पे एक मुस्कान भी थी कि हम लोगों ने सही लेवल पे एंट्री प्लान किया और उसके अच्छे बेनिफिट जो है हमें निकल के आए। चाहे वो इंडेक्स की बात हो, चाहे वो स्टॉक की बात हो, काफ़ी सारे स्टॉक्स जिसमें हम रिकमेंडेशन लेके चल रहे थे, जिसमें हम व्यू लेके प्योरली चल रहे थे कि ये स्टॉक्स जो है शायद है कि हमें अच्छा गेन दे सकते हैं। उस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला और वो स्टॉक्स 10%, 12%, 13% एक अच्छा स्विंग जो है वो देके जा रहे हैं। और अगले 2-3 दिन में मार्केट का जो है वो सेटलमेंट भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब एक नई रैली की ओर चल पड़ा है या यहाँ से जो है वापस एक डाउन साइड जो है वो बनेगी। तो डाउन साइड का मतलब ये कतई नहीं है कि हम नए लो की बात कर रहे हैं रिसेंट। हम सिंपल ये बात करें कि एक रेंज बाउंड जो मार्केट होता है उस तरीके से क्या रेंज, लास्ट वीक ही हमने जैसे बोला था कि भाई अब नई रेंज जो है शिफ्ट हो सकती हैं और वो रेंज निकल के आ रही थी निफ्टी के लिए कि भाई 23,400 से लेके और 24,000 की निफ्टी की रेंज हो जाएगी। और सेम बैंक निफ्टी में हम लोग 49,800 से लेके और 51,000 की रेंज मान के चल रहे थे। अब कैसा हो गया, ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया और इसके साथ साथ काफ़ी सारी ग्लोबल इश्यूज़ भी जो है वो थोड़ा सा सेटल होते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ से सेंटीमेंट चेंज हुआ। अभी ये पूरी जो रिकवरी हुई ना, इसमें सिंपल एक ही चीज़ है कि लोगों के सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं और ये सेंटीमेंट क्या हो रहा है, लोगों को बाई के लिए जो है आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन लेवल पे वापस मैं बोलूँ कि इन लेवल पे किसी को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना है ना, तो भाई अगर आपका स्टॉक अच्छा बाउंस नहीं दिया है ना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मालूम पड़ा कि कोई स्टॉक है, जैसे हम लोग भी जो व्यू लिस्ट में लेके चल रहे थे और वो स्टॉक ऑलरेडी अगर अभी 12% ऊपर आ गया ना, तो यहाँ नहीं बनता है, मिस हो गया तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के इंडेक्स ट्रेडिंग की। आज का इंडेक्स ट्रेडिंग जिस तरीके से लग रहा था कि गैप अप ओपनिंग देगा, ट्रेडिंग की रेंज किस तरीके से होंगी, कैसे हम लोग उसमें ट्रेड कर पाएंगे, तो हमने आज जो बैंक निफ्टी की अपर रेंज है ना, उस अपर रेंज के बेसिस पे शॉर्ट इनिशिएट किया और 52,700 के पीई का हमने प्लान किया था कि 700 पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे तकरीबन 9:15-16 के अंदर। और बाद में ये महसूस हुआ कि नहीं, अभी जितना स्पॉट प्राइस का हाई लगना चाहिए ना, अभी वो हाई नहीं लगा है। तो हमने उसको रिवाइज़ कर लिया और रिवाइज़ करके हम लोग तकरीबन 650 के आसपास पोजीशन लेके चल रहे थे। यहाँ पे वही जो हमारा फंडा होता है कि 10-20 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, तो हमने 630 रुपये का स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि 650 के आसपास एंट्री, मतलब 55-60 पे एंट्री और आपका 630 का स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस एक झटके में नहीं डालना है, स्टॉप लॉस का टाइम होगा 9:30 के बाद का। और जैसे हम लोग प्राइस रिवाइज करते हैं, अगले 2-3 मिनट में प्राइस जो है 700 के नीचे जाता है, 655 का लो लगता है, वहाँ से एक स्विंग आता है। हम लोग बेसिकली ये मान के चल रहे थे कि शायद 800 तक के टारगेट रहेंगे, लेकिन वहाँ पे अपने को ये समझ में आता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है, शायद अभी स्पॉट लेवल पे और हाई लग सकते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि पुट के प्राइस और नीचे ड्रॉप हो सकते हैं। तो हमने तकरीबन 745 के आसपास देखा जैसे ही, तो समझ में आया कि चलो यहाँ पे अपने को 95-100 पॉइंट मिल रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे एक बार हमको बुक करके निकल जाना चाहिए। तो हमने उस लेवल की बुकिंग की और 95-100 रुपीज़ जो है पॉइंट जो है वहाँ पे गेन किया। अब उसके बाद में एक चांस था कि और रिकवरी आ सकती है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए अपना वापस से स्ट्राइक प्राइस चेंज किया और ये स्ट्राइक प्राइस हमने लेके आया 52,800 का। डायरेक्शन सेम थी पी, और उसका बेसिक लॉजिक ये था कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ होता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते होंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ये पी क्यों इनिशिएट कर रहे हैं। तो भाई हमारा सिंपल फंडा ये है ना कि हमको चाहिए एक रिस्क, हम एक रेंज से ही ट्रेड करते हैं, जहाँ से हम ट्रेड का चांस ले रहे हैं, भाई सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो बड़ा अर्निंग देके जाएगा, और अगर फेल होते हैं तो वो 20-30 रुपये का हमें वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, वो स्टॉप लॉस मिलता है, जो हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है। तो हमने 52,800 का फिर प्लान किया और 52,800 के पी पे हम लोग ये मान के चल रहे थे कि भाई ये तकरीबन 500 to 610 के आसपास अगर मिलता है ना, तो ये बेटर है और ये टारगेट हमें देके जाएगा तकरीबन 800 रुपये का, 900 रुपये का और 1,050 का। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि चलो हो सकता है जिस तरीके से 52,200, 300, 250, 300 अगर जाता है ना, तो वहाँ से एक डिप लगेगी 52,000 की, मतलब 300 पॉइंट स्पॉट लेवल पे अगर मिलते हैं तो वो हमें नीचे जो है वो आराम से प्रीमियम में 250-300 पॉइंट दे सकते हैं।
तो इसके बेसिस पे हमने जो प्रीमियम प्लान किया वहाँ पे 628 रुपये का लो लगा और ये प्रीमियम स्विंग होता है और 920 रुपये का इसने स्विंग दे दिया। मतलब अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न की अगर बात करूँ ना तो 300 पॉइंट जो है इसने गिफ्ट के तौर पे दे दिया और इस तरीके से हमारा दिन अच्छा बन गया और हम 45-50% प्रॉफिट में आ गए। तो कल के लिए ज़रूर हम लोग वापस से देखेंगे, निफ्टी में भी 24,500 का लेवल देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है और सेम बैंक निफ्टी में भी 52,400 500 के आसपास जो है वहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे क्रॉस करके एग्जिस्ट कर रहा है या वहाँ से रिटर्न आ जा रहा है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।